हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग से लेक्चर्स। और मेरे ये चैप्टर है आपका बिजनेस फाइनेंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉमर्स के बच्चों को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉमर्स के होते हुए भी अगर आपने ये चैप्टर ना किया तो कॉमर्स लेने का फ़ायदा क्या। फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस वैसे तो हर ही लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ लिख के लोग करते क्या, पैसा कमाते हैं। चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट के हो, चाहे कॉमर्स के हो, अल्टीमेटली तो पैसे ही कमाते हैं। तो फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, फाइनेंस कैसे जनरेट होता है, फाइनेंस क्यों जनरेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट हो जाती है, जो हमारी आ जाती है बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। वैसे तो सबको ये जानना ज़रूरी है। मैं तो यही सजेशन है, अगर आप किसी भी साइड को बिलोंग करते हो, एक बार आपको इस टाइप की एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की लेनी चाहिए, वरना कॉमर्स वाले हम लोगों को तो ये पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करते और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फाइनेंस, जैसा कि आप देख रहे हो, दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस और फाइनेंस। ऐसे मैंने आपको अपने स्लाइड्स में एक डेफिनेशन भी दी है। आपको ये पता है कि बिज़नेस क्या होता है। ऑफ कोर्स बिज़नेस स्टडीज़ है, बिज़नेस आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, और कॉमर्स में आके तो आपने और भी ढंग से किया है। बिज़नेस एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा क्या होता है। बिज़नेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उससे रिलेटेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना भी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे एक स्मॉल स्केल वर्कर हो या एक फेरी वाला हो, ठेली वाला हो, वो लेके अपनी गुड्स खरीद बेचता है। और मैंने अपने पहले भी कई वीडियोज़ में इस बात को बताया, चाहे वो 500 रुपये रोज़ कमाता हो, चाहे वो 5000 रोज़ कमाता हो, चाहे वो 5 लाख रोज़ कमाता हो, अगर वो कुछ कमा रहे देन दैट इज़ रिगार्डेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज़ बीन क्लासिफाइड अंडर बिजनेस। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, बिजनेस के दो काइंड्स होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जिस भी सोर्स से आपको पैसा मिलता है, आपको पैसा अर्न करते हो, उसे हम बिजनेस कहते हैं। गॉट माय पॉइंट। अब बात आती है फाइनेंस क्या होता है। जैसे आपकी बॉडी में खून काम करता है, जैसे आपकी बॉडी में खून काम करता है, क्या काम करता है आपकी बॉडी में, ब्लड का क्या काम होता है, सारे ऑक्सीजन को रिवॉल्व करना ऑल अराउंड द बॉडी, और आपकी बॉडी में मेंटेनेंस करना, ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखना, कोटिंग करना, ये सारा काम होता है। बाकी जाके किसी से वो डिटेल पूछें तो किसी साइंस वाले से पूछो, हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमारे इनसे कोई मतलब नहीं है। फाइनेंस बस इतना मान लो, जैसे हमारी बॉडी में एक ब्लड का जो काम होता है ना, वही एक बिजनेस में फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस एक लाइन इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख लेना, बहुत अच्छी रहेगी। एक स्केच पेन उठा लो और उसे अपने नोट्स बनाते हुए लिख लो। क्या लिखो, फाइनेंस इज डिफाइंड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। दोबारा बोल देती हूँ, फाइनेंस इज डिफाइंड एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड इसे क्यों कहा गया है, जो काम हमारी बॉडी में एक ब्लड करता है, वही काम फाइनेंस करता है बिजनेस में। जैसे वो हमें, जैसे ब्लड हमें मरने नहीं देता, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जनरेट करता रहता है, इसी तरह से फाइनेंस जब तक एक कंपनी के पास होगा वो कंपनी कभी नहीं मर सकती। पैसा जब तक एक कंपनी के पास होगा वो कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं ख़त्म हो सकती, वो चलती ही रहेगी। ठीक है। और फाइनेंस बेसिकली ये लिख लिया ना स्केच पेन से, वरना बहुत डार्क डार्क करके पेन से लिख लो। और वैसे फाइनेंस का मतलब बेसिकली पैसा ही होता है। ठीक है, तो बिजनेस में फाइनेंस क्या होता है, चलो हम देखते हैं अपने डेफिनेशन से। देखो, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कुछ पैसा होता है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ पैसा तो आपके पास अपना होता है। सपोज़ करो आपके पास 5 लाख है, आपने उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो 5 लाख तो आपके हैं। अब डिपेंड करते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस यू आर ट्राइंग टू मेक, कौन सा बिज़नेस आप करना चाहते हो, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। अगर आप मीडियम स्केल बिज़नेस कर रहे हो तो बहुत है 5 लाख, स्मॉल स्केल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल कर रहे हो तो हो सकता है आपके 5 लाख पूरे ना हो, आपको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत पड़े। तो यही बिज़नेस फाइनेंस का काम होता है कि जो पैसा कैपिटल के अलावा एक पर्सन को नीड हो, वो किस किस सोर्सेज से जनरेट किया जाए। 2 तरह के सोर्सेज होते हैं हमारे, इक्विटी सोर्स और लायबिलिटी सोर्स। अगर हम इक्विटी सोर्स से अपने फंड्स को जनरेट करते हैं तो उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको अभी ये पूरा अच्छे से चार्ट बताऊंगी, लेकिन बस कहने का मतलब ये, बिजनेस फाइनेंस आपकी एक्स्ट्रा फाइनेंस को एड अप करने में हेल्प करता है। वो पैसा जो आपके कैपिटल के ज़्यादा हो, जितना आपके पास कैपिटल है उतना तो ठीक है, और जो आपके पास कैपिटल नहीं है और जो आपको और नीड हो, उन पैसे को कवर अप करने, उनकी नीड को कवर अप करने का काम बिजनेस फाइनेंस का होता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर भी देख लेते हैं।
बिजनेस जो इतना मैंने बोला आपको क्या लग रहा है वो वेस्ट जाने दोगे, मैं इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं। उसे लिखना अपने नोटबुक में एज इट इज़ जो मैंने आपको बोला है, और फिर ये डेफिनेशन लिखना, कोटेशन तो लिखना ही लिखना। इससे मैम आपकी बहुत इंप्रेस होगी जब भी आप अपने आंसर शीट में अपने आंसर को लिखने वाले होगे। तो बिजनेस फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स एंड मीटिंग फाइनेंशियल नीड एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब होता है कंपनी, एंटरप्रेन्योर होता है ओनर। तो बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है, या कह लो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव होता है फंड्स को जनरेट करना, कैपिटल को जनरेट करना, और इस तरीके से कैपिटल को, एक्स्ट्रा कैपिटल जिसे हम एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, जनरेट करना है। इस तरीके से उसे जनरेट करना कि आपका जितना भी फाइनेंस होता है वो अच्छे से आपका रिवॉल्व हो सके, और जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड होती है, यानी कंपनी की नीड होती है, वो भी आपकी फुलफिल हो सके। इस तरीके से अपने फंड्स को जनरेट करना कि आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स मीटअप हो सके, उसे कहते हैं हम बिज़नेस फाइनेंस। और बिज़नेस फाइनेंस आप बेसिकली लीगल तौर से ही ले सकते हो। अगर आपके रिलेटिव ने, आपके भाई बहन ने आपको पैसा दे दिया, भले ही वो कैपिटल का पार्ट होएगा, बट एज अ वो बिज़नेस एक्टिविटी, बिज़नेस कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। समझ गए? एक मैं आपको बहुत अच्छी स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिज़नेस फाइनेंस के बारे में। देखो, बिज़नेस फाइनेंस दो वर्ड से मिलके बना है, बिज़नेस और फाइनेंस। ऐसे डेफिनेशंस मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बीइंग अ टीचर, और सारे टीचर्स को अच्छी लगती है, क्योंकि वैसे तो मैं तो आप लोगों को सारी हर ही तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करना बताती हूँ। तो बिज़नेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग लिवलाइहुड। अपनी लिवलाइहुड को अर्न करने के लिए जो पैसा आप जनरेट करते हो उसे कहते हैं बिज़नेस। और फाइनेंस होता है मनी, वो पैसा जो हम जनरेट करते हैं थ्रू एनी सोर्स, वो कहलाता है फाइनेंस। इसके बाद तो बिज़नेस फाइनेंस क्या हुआ, द मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड द वे विच इट कैन बी रेज्ड। वो पैसा जो बिज़नेस के पर्पस के लिए चाहिए होता है, और बिज़नेस फाइनेंस वो जरिया होता है, वो सोर्स होता है जिसके थ्रू आप फाइनेंस को जनरेट कर सकते हो। दोबारा सुनो, बिज़नेस फाइनेंस वो एक जरिया होता है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंस को जनरेट कर सकते हो। समझ गए इतनी बात? होपफुली से आपको बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है और उसके मोटिव क्या होता है ये आप कर सकते हो। होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस, ये आप घर से लिखना, ठीक है? और नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूँगी आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बट एक बार ट्राई करना बिज़नेस फाइनेंस का मीनिंग के बारे में लिखने की। समझ गए? चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप सब बच्चों को अपनी कॉपी में बनाना ही बनाना है ना? इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में बेसिकली ये बताया हुआ है कि आपके बिज़नेस फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स होते हैं और किस किस जरिए आप अपने फाइनेंस को जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, पहला इसका हमारा सोर्स होता है बेसिस ऑफ टाइम बेसिस पे। मतलब 3 तरह के बेसिस होते हैं। पहला आपका लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। जैसे ये फ्लो चार्ट मैंने आपको अपने स्लाइड्स में बनाया है, सेम ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको ऐसे ही स्केल से उतना ही नीट एंड क्लीन आपको अपनी कॉपी में बनाना है, क्योंकि आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो आपको ऐसे बनाओगे तो आपके फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं साथ के साथ टिप्स भी देती रहती हूँ। तो टाइम बेसिस पे इन सबको डेफिनेशन को मैं आपको डिफाइन करवाऊँगी अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर्स में। अभी के लिए आप पहले इनकी सिर्फ क्लासिफिकेशंस देख लो, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। बेसिस ऑफ टाइम 3 बेसिस के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में आपके आते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इंटरनल एक्रूअल्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो कि होगा हमारा यूरो इशू, फॉरेन करेंसी लोन्स, एडीआर, जीडीआर। सबको डेफिनेशन बताओगे आपको, चिंता मत करो। मीडियम टर्म में आपके प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इक्विटी नहीं आती मीडियम शेयर्स में। और मीडियम टर्म्स लोन्स आप ले सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, कमर्शियल बैंक से, लीज फाइनेंस से, हायर परचेज फाइनेंस से। हायर परचेज वगैरह बेसिकली आपके ग्रेजुएशन के बीकॉम की बीबीए के टॉपिक्स हैं। अगर हुआ चैप्टर में मतलब थोड़ा बहुत भी डिस्क्रिप्शन है तो मैं बता दूँ कि मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूँ कि, बट इतने सारे इनके आइटम्स आपके बीइंग इन 11th क्लास नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक डब्ल्यूसी लोन मतलब वर्किंग कैपिटल लोन, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर जो आपके एफडी होते हैं 1 साल से कम के लिए, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, पेबल्स, फैक्टोरिंग सर्विसेज और बिल्स डिस्काउंटिंग। ये सारे आपके लॉन्ग मीडियम शॉर्ट टर्म बेसिस ऑफ टाइम होता है। ऐसी कॉपी में बनाना।
बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल में दो होते हैं, ओन्ड या बोरोड। ओन मतलब जो आपका होता है, बोरोड मतलब आपने लिया हो। तो वो हमारी इक्विटी सोर्स और लाइबिलिटी सोर्स यही होता है वो। ओन्ड में हमारी इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, देखो रिपीट हो रहे हैं ये सारे, तो अब ये डरना मत कि इतने सारे आपके चैप्टर में बस नाम रिपीट हो रहे हैं। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और वेंचर फंड और प्राइवेट इक्विटी। और बोरोड में लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल लोन और डिबेंचर्स। बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाते हैं। इंटरनल में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वेंचर फंड और प्राइवेट इक्विटी। और एक्सटर्नल में रिटेन प्रॉफिट, रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल और सेल ऑफ एसेट। ठीक ऐसे ही बनाना बच्चों, बार बार मैं कह रही हूँ सेम इसी वे में बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में इतना ही। आज के लेक्चर के बाद आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, इनके स्कोप क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करना है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, कम से कम 5 पॉइंट्स तो लिखना ही लिखना, ठीक है। इसके नोट्स बनाना, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई है उसे भी अच्छे से लिखना। और इन सब के बावजूद भी अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट होता है, वो रहता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कौन सा आपको मना करती हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। वर्क को अपना कंप्लीट रखो।